आई थिंक पंजाब को मैं देखता हूँ एज पाकिस्तान ऑफ द आईपीएल, कि जितने मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं, जितने प्लेयर इश्यूज हो सकते हैं, सबका कोटा पंजाब ने ले रखा है। बाकी टीम्स अपने क्रिकेट पे फोकस करें। हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। आज दोस्तों हम दो ऐसी टीमों की चर्चा करने वाले हैं जो रिटेंशन के बाद काफी अनसेटल्ड नजर आ रही है। एक टीम के लिए हमेशा से यही कहा जाता है कि वो लगातार रीसेट का बटन दबाते आए हैं, तो दूसरी टीम जो 2 बार प्लेऑफ में तो क्वालिफाई कर गई है, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्हें ऑक्शन की टेबल पर बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ये टीम है एलएसजी और पंजाब की। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंजाब के साथ। पंजाब की टीम को देखा जाए तो जो कहावत उनके लिए बनी है कि भाई रीसेट वाला जो बटन है वो हर साल वही चीज करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है प्लेयर्स को लेकर, किसको रिटेन करना है किसको नहीं। और इसके लिए मैं बात करूंगा मेरे सहयोगी अमित और गंतव्य से। अमित, आपका क्या कहना है पंजाब को लेकर? और जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, हमारे जितने भी ऑडियंस जानते हैं कि हम पहले रेटिंग के साथ, पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, तो आउट ऑफ 10 आप क्या रेटिंग देंगे इनके रिटेंशन को? अगर रेटिंग से शुरुआत करनी है तो मैं कहूँगा आई विल गिव देम अ 6 आउट ऑफ 10। और मैं 6 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। उनका जो लाइन ऑफ थॉट है अक्रॉस द ईयर्स, अगर आप देखेंगे, वो बार बार ऑक्शन में बड़े पर्स के साथ जाते हैं और बार बार वो टीम रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से सही लॉजिक है। वापस उन्होंने 2 खिलाड़ी जो अनकैप्ड खिलाड़ी है उनको रिटेन किया है, शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह। बड़े सवाल है कि क्या अर्शदीप को रिटेन कर सकते थे, पर 18 करोड़ अर्शदीप के लिए ज़रूर थोड़ा ज़्यादा पर्स होता। तो इसीलिए एक चीज़ तो तय है कि इस ऑक्शन में आके वो धमाल मचाने वाले हैं। जब आपके पास लाइक ऑलमोस्ट ट्रिपल द पर्स हो ऑफ सम टीम्स, लाइक जैसे हमने सनराइजर्स की बात करी है, राजस्थान की बात करी है, उनसे लगभग 3 गुना का पर्स है इनके पास। तो पंजाब कैन assemble a galaxy of stars. So that is why I'm giving them 6, because now the purse that they have left, उसके चलते वो बहुत मज़ेदार बनाने वाले हैं ये ऑक्शन, वो बहुत एंटरटेन करने वाले हैं मुझे ऑक्शन में। तो उस कारण मैं उनको 6 दूंगा। पर अगर थोड़ा और सीरियस बातें करें, शशांक सिंह गुड रिटेंशन, आई मीन देयर इज़ नो रीज़न टू नॉट रिटेन दैट पर्सन। एंड थोड़ा उनको 5.5 CR दिया है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा भरोसा भी दिखाया है। और प्रभसिमरन सिंह 6 साल से टीम के साथ है तो उनको वापस रखा गया है, पर आई होप कि इस बार वो एक्चुअली डिलीवर करे। कुछ पैचेस में उन्होंने अपना ब्रिलियंस दिखाया अभी तक, लेकिन उस तरह से एक पूरा सीज़न 500 रन्स का दिया नहीं है। उतने मौके भी नहीं मिले हैं। लेकिन अगर अब जो है रिटेन किया गया है, अब शायद ये एक मैसेज दे दिया गया है कि देखिए सर, ये ओपनर की एक स्लॉट तो आपकी पक्की है फॉर द एंटायर सीजन, उसके आगे पीछे हम टीम बनाएंगे, पर यू बी अश्योर्ड ऑफ द फैक्ट दैट द ओपनर्स प्लेस बिलोंग्स टू यू। अगर वैसा कॉन्फिडेंस उनको मिलता है, जो कि उनको एक्चुअली पिछले सीजन मिला था जब जॉनी बेस्टो आ नहीं पाए थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रभसिमरन डूइंग वेल दिस सीजन। जी, अब देखिए, अगर जैसे आपने कहा 6 आउट ऑफ 10 दिया, मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर ऑक्शन में जब बैठेंगे तो अपना खेल बनाने के लिए, अपनी टीम को बनाने के लिए, या लगातार जो आप सालों साल करते आ रहे हैं कि रायता फैलाना, देखिए जो पर्स है उनके पास, मैं चाहता हूँ उस पर्स से वो अपनी टीम ऐसी बनाएं, एक ब्रांड बनाएं। और कुछ प्लेयर जैसे बाकी टीमों के साथ हमने देखा कि अपने कोर को रिटेन कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पंजाब के पास सालों से क्लैरिटी नहीं है कि हमें कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना है। अब इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। गंतव्य, आपका क्या कहना है? अमित, उनकी आइडियोलॉजी तो क्लियर रही है कि उनको 2 प्लेयर से ज़्यादा रिटेन नहीं करने, पर क्वेश्चन ये है कि वो आउट ऑफ चॉइस रही है या वो आउट ऑफ मजबूरी रही है। आई थिंक पंजाब को मैं देखता हूँ एज पाकिस्तान ऑफ द आईपीएल, कि जितने मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं, जितने प्लेयर इश्यूज हो सकते हैं, सबका कोटा पंजाब ने ले रखा है। बाकी टीम्स अपने क्रिकेट पे फोकस करें। अगेन 2014 से उन्होंने 2 प्लेयर से ज़्यादा रिटेन नहीं किए, इस बार भी सेम है। बट इस बार उनके लिए जो जॉब था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि 18 करोड़ हम इनमें से किसको ही दे। इनमें से उनके सारे प्लेयर्स जब ऑक्शन में जाएंगे, आई डोंट थिंक उनमें से किसी को भी 18 करोड़ मिलने वाला है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। एंड उसमें भी मेरे हिसाब से उन्होंने तो गलती कर दी है। शशांक सिंह ऑब्वियस नाम है,
वो 4 करोड़ के अंदर रहते भी नहीं आई थिंक अगर वो ऑक्शन में जाते, क्योंकि वो एक नहीं जानते हो, शशांक सिंह ऑब्वियस नाम तो है, बट एट द सेम टाइम आप ये भी याद रखिए कि वो एक एक्सीडेंटल प्लेयर भी है, क्योंकि हमने ऑप्शन के टाइम पे देखा था जब आपने हाथ खड़ा कर दिया था शशांक सिंह पे, फिर आपको बाद में पछतावा हुआ, और फिर हमने देखा कि संजय बांगर आकर इस पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं ये वही शशांक सिंह है जिसको हम चाहते और थे। अब संजय बांगर अब है भी नहीं, अब संजय बांगर भी सेटअप में नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ अगर आप मेरे को बताते एक टीम ने ऐसा किया है, मैं आग बंद करके बोल सकता था ये पंजाब ने किया होगा। और बट इट वर्कड आउट वेल फॉर देम। 350 रन के ऊपर स्ट्राइक रेट 165। तो आई थिंक वो इंडियन मार्केट में आते तो जिस तरीके से वो बड़े छक्के मारने की कैपेसिटी रखते हैं, हम बार बार इस पॉइंट पे डिस्कस किए सिक्सेस मारने की एबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो 5.5 करोड़ उनके लिए लाजमी है। बट प्रभ सिमरन की बात करें तो उनकी आईपीएल एवरेज 22 के अराउंड है। लास्ट 2 सीजन लोग कहते हैं उनके डिसेंट गए, बट उसमें भी उनके एवरेज 30 के नीचे हैं। और अगर ये किसी फिनिशर के नंबर होते या मिडिल ऑर्डर बैटर के नंबर होते तो आई वुड अंडरस्टैंड कि वो डायनामिज्म में जो देते हैं वो कंसिस्टेंसी को ओवरवेलम कर देता है। बट एज अ टॉप ऑर्डर बैटर आई डोंट थिंक ये फीजिबल नंबर्स है। 60 लाख की वैल्यू थी लास्ट टाइम उन लास्ट साइकिल में उनकी, उसको भी 4 करोड़ में बम्प अप हो गया है, अगेन आउट ऑफ मजबूरी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो प्रभ सिमरन को 2.5 करोड़ में क्यों नहीं मना पाए, क्योंकि फिर उनको दोनों प्लेयर्स मिला के 8 करोड़ देने पड़ते, जो कि मिनिमम बजट देखो था आईपीएल रूल्स के पैसों की हिसाब तो से। कोई कमी नहीं है। प्रभ सिमरन सिंह के लिए मैंने एक इंटरव्यू देखा था, एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। प्रभ सिमरन सिंह का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। अब चूंकि रिकी पॉन्टिंग आपके कोच बन चुके हैं, नए कोच है, तो वो ये कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि जब दिल्ली की तरफ से उनको कई बार रिकी पॉन्टिंग ने अप्रोच करने की कोशिश की, और उन्होंने जब बात की रिकी पॉन्टिंग से तो ये भी कहा कि वो 3 साल से ट्राई कर रहे थे उन्हें ट्रेड करने के लिए पंजाब से दिल्ली में। अब चूंकि रिकी पॉन्टिंग उस जगह पर जा चुके हैं, पंजाब के साथ एज ए हेड कोच जुड़ चुके हैं, तो फाइनली उनको रिटेन किया गया है। आपको क्या लगता है कि आप प्रभ सिमरन सिंह को आप रिटेन कर रहे हो, बट यहाँ पर जो एक प्लेयर था आपके पास इंडियन बॉलर जो आपको 4 ओवर लगातार करके देखा, क्योंकि हमने देखा प्रभ सिमरन सिंह 2023-24 से तो 14 मैच खेले हैं, बट अगर आप उसके पहले देखें तो कभी 2 मैच कभी 3 मैच, लेकिन पंजाब यहाँ पर ब्रांड बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक और ये भी है कि उनके लिए टीम बैलेंस तो देखिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी प्लेयर ले सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक विकेट कीपर बैटर को रिटेन करने का चॉइस लिया टॉप ऑर्डर, जो कि आई थिंक कितने ग्रेट नाम से मार्केट में, चाहे उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे ही, बट टू रिटेन अ टॉप ऑर्डर इंडियन विकेट कीपर बैटर मेरे लिए कम सेंस बनता है। तो इसके पहले मैं नंबर देना भूल जाऊं, हालांकि मैंने इतनी बुराई की है उनकी, एट द एंड ऑफ द डे उनके स्टेक्स सबसे कम थे, क्योंकि उन्होंने, आप अगर मान भी ले प्रभ सिमरन के साथ मिस्टेक कर दिया है, तो भी उनके पास 110 करोड़ के अराउंड है, तो कितना ही खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं भी अमित के साथ सहमति में 6 मार्क्स ही दूंगा। अनुपम, आप कितने मार्क्स देंगे? आप शौक हुए हमारे स्कोरिंग से? देखिए मैं 6 तो नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि पहली बात यह है कि मुझे अभी भी लग रहा है कि पंजाब जब ऑक्शन में उतरेगी तो इनकी सोच क्या होगी, क्या ये अपनी टीम बनाना चाहती है। रिकी पॉन्टिंग के आने के बाद से एक चीज़ जिसकी चर्चा ये भी हो रही है कि भाई अब एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ ऑक्शन की टेबल पर प्लेयर्स को खोजा जाएगा, और खासकर जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, वो चाहे फिर सैम करन हो, चाहे वो जॉनी बेयरस्टो हो, चाहे वो लियाम लिविंगस्टोन हो, सभी को रिलीज़ कर दिया गया है। बट मेरा यहाँ पर जोर था कि आपको एटलीस्ट अर्शदीप सिंह, जिसकी हमने शायद अमित रिटेंशन में भी चर्चा की थी, कि ऐसा एक यंग पेसर जो आपका 2022 का वर्ल्ड कप देख ले, 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख ले, लीडिंग विकेट टेकर था इंडिया की ओर से, और लास्ट ईयर तो वो शायद फजलाक फारूकी के बाद साथ में दोनों ने 18 विकेट लिए थे, और वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, वो एक सरदार है। अनुपम, आपने आरटीएम्स उनको तो मौका नहीं दिया। आरटीएम्स तो है ही ना उनके पास। नहीं end of the आरटीएम, day। मैं समझ गया गंतव्य आपकी बात, आरटीएम में आपके पास मौका है, आप ये सोच रहे होंगे कि शायद हम उनको सस्ते में खरीद लें, बट मैं कह रहा हूँ कि जहां पर बाकी टीमें अपनी कोर को रिटेन कर रही हैं या ब्रांड के बारे में सोच रही है, वहां पर पंजाब मुझे लगता है कि मात खा जाती है, और इस लिहाज से मैं उन्हें सिर्फ 4 पॉइंट देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। चलो, मुझे लगा था मतलब मेरे डीसी वाले पॉइंट्स को कोई तो मैच करेगा, पर ठीक है, अभी भी मेरा लोएस्ट ही है। नॉट येट। नहीं, पंजाब को लेकर देखिए, जो लाल टी शर्ट मैं पहन के बैठा हूँ, आज मन तो था कि पंजाब के बारे में बहुत कुछ बोलूं,
लेकिन चूंकि आप लोगों ने छः आई छः थिंक एक पॉइंट दे दिए नंबर तो तो मैंने कहा और काट चाहिए। लेने चाहिए उनके लास्ट सीजन जर्सी चॉइस के लिए। आपने इस टॉपिक छेड़ा ये तो, नहीं, बट पर ठीक है। मैंने जी जिस तरह से कहा कि मैं जी दो इनको 6 पॉइंट्स इसलिए भी दिए हैं क्योंकि नहीं एक्साइटमेंट है मुझे अब ऑक्शन के लिए, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग सेटिंग ऑन द नहीं ऑक्शन टेबल विद सच अ बिग पर्स, either he will create something extraordinary, and what would be funnier कि वो extraordinary team create करने के बावजूद because of how the Punjab management works it might very well fail. So I'm very excited for the ride, you know. It's like for the next 3 years based on what they have done in this retention cycle, I'm very excited. पर अगर कुछ हो ना हो, हमें तो मजा आएगा हमें तो बेसिकली। मजा आएगा, नहीं we are मैं set to आपको be बताता हूँ, entertained. मुझे तो आमिद, मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे तो इनका ये रिसेट वाला गेम ही नहीं समझ में आ रहा कि कर क्या रहे हैं। देखिए अब आप इसको इस तरीके से समझिए, मैं इसको फनी वे में बताता हूँ कि हमारे घर में देखिए कि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनमें रिसेट का बटन दिया होता है, लेकिन हम कुछ चीज़ें जो है ना सेटिंग में जाकर ठीक कर सकते हैं। तो भाई रिसेट का बटन क्यों दबाना, मैं ये समझना चाहता हूँ। और एक आपने वो राहुल गांधी का एक मीम बड़ा अच्छा सा दिमाग में आता है जहाँ पर वो कहते हैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये हर ईयर के एंड में यही करते आ रहा है। तो भाई इससे उभरना भी तो आपको पड़ेगा, एक रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि रिकी पॉन्टिंग चूंकि आए हैं तो शायद ऑप्शन की टेबल पर ये खेल बिगाड़ने के बजाय अपना खेल बनाने वो बेटर होगा। इस पर मैं एक इंसाइट देना चाहूंगा अनुपम। जी आईपीएल के सेटअप में काम करके जी मुझे ये जी ये समझ आई है कि ये क्यों होता है, ये बार बार ये कुछ टीमें ऐसा रीसेट क्यों करती है। ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। आप बहुत अच्छे प्लेयर्स लाते हो, और इनफैक्ट अगर आप 2022 में जो पंजाब ने टीम असेंबल करी थी बेहतरीन थी। कहीसो रबाड़ा, लियम लिविंगस्टन, भनुका राजपक्सा बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। अक्सर क्या होता है, ये जो 3 साल का पीरियड होता है, ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, चूंकि जीत नहीं आ रही होती है, टीम जीत नहीं रही है, मैनेजमेंट आपको उस तरह से अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो एक बिटरनेस डेवलप हो जाती है। आप समझ रहे हैं, पहले सीजन में हुआ ठीक है, ये खराब रिजल्ट्स की वजह से हुआ, दूसरे सीजन में हुआ ओके मे भी खराब रिजल्ट्स की वजह से हुआ, तीसरे सीजन में भी अगर वही हो रहा है, तो ये जो एक आप जो बोल रहे हैं ना कि कोई कोर रिटेन क्यों नहीं करती है, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर चूंकि रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो दोनों तरफ से प्लेयर्स और मैनेजमेंट दोनों में एक लाइक दे डोंट सी आई टू आई, ऐसा होता है। और इसीलिए वो फिर मैनेजमेंट सोचते हैं कि, एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट पावर में है राइट, दे कैन रिलीज द प्लेयर्स इफ दे वांट, दे कैन रिटेन द प्लेयर्स इफ दे वांट। तो फिर वो सोचते हैं कि कैन वी रीस्टार्ट, कैन वी गेट अ फ्रेश बैच ऑफ प्लेयर्स एंड थिंक कि यू नो वो विनिंग माइंडसेट लाएंगे, वो विनिंग मेंटालिटी लाएंगे। लेकिन ये एक माहौल बन जाता है जहाँ पर अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद they don't want to be retained by this franchisee and neither the franchisee wants to retain them, क्योंकि वो माहौल ख़राब बन गया। और आप देखेंगे कि इस साइकिल में भी शायद उतने उन प्लेयर्स को वो बाय बैक करने की कोशिश करेगी नहीं ऑक्शन में। तो वो कुछ टीमों के साथ, वो कुछ ड्रेसिंग रूम्स के साथ की कहानी है। आप किसी भी आईपीएल के खिलाड़ी से पूछ ले, देयर आर सम टीम्स दैट प्लेयर्स pray that they don't get picked by them at the auction. So I mean it's no secret that Punjab is one of them. अमित, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, बट मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आप एलएसजी नहीं है, आपको 17 साल हो चुके हैं, तो इस पे थोड़ा काम करने की आपके जरूरत है। सवाल से दिक्कत जी ये है कि जब आप पंजाब को भी नहीं पता, तो हम तो कौन ही होते हैं देने वाले। मैं वही कह रहा हूँ कि अमित की बात तो ठीक है, चूंकि वो अच्छी तरीके से सेटअप को जानते हैं तो ऐसा होता है और हमने देखा भी है, बट मैं कह रहा हूँ शायद पंजाब को इस पर काम करने की Definitely. जरूरत है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पर। गंतव्य अब आपसे बात करेंगे, अब चूंकि रिकी पॉन्टिंग कोच बन चुके हैं, और जैसा कि हमने शुरुआत की थी कि भाई एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाली बात तो आएगी, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि सारे ही जो प्लेयर्स या जो भर्ती होगी या जो खिलाड़ी ऑप्शन से खरीदे जाएंगे वो खाली ज़्यादातर उसमें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को तवज्जो दी जाएगी। आपके हिसाब से पॉसिबल जो बाई हैं ऑप्शन के दौरान वो क्या हो सकते हैं, या कौन से प्लेयर्स पर पंजाब की नज़र रहेगी? आपने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बोला, मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम बार बार डेविड वार्नर ही आता है, क्योंकि भरपूर एक्सपीरियंस है, आईपीएल पेडिग्री। आई थिंक आर्ग्यूएबली वो आईपीएल के ग्रेटेस्ट एवर बैटर रहे हैं, या टॉप 3 बैटर्स में रहे हैं फॉर श्योर थ्रू इट्स हिस्ट्री। और बहुत बार होता है कि ऐसे जब फॉल्टरिंग टीम रहती है ना, तो आपको एक वो प्रेजेंस की नीड होती है, एक वो
ऐसा प्रेजेंस जो टीम को ग्लू टुगेदर भी रखता है, उसमें एक एनर्जी लाता है, उसमें एक कॉन्फिडेंस लाता है कि यू कैन गो एंड अचीव ग्रेट थिंग्स, जैसे वार्नर ने हैदराबाद में भी किया था एक तरीके से। तो आई थिंक, और पॉन्टिंग और वार्नर हम सभी जानते हैं पॉन्टिंग वार्नर को कितने हाई रिगार्ड में रखते हैं। तो आई थिंक एक वार्नर डेफिनेट पिक है, बट इट जस्ट डिपेंड्स कि मैन, क्योंकि दिक्कत यही है कि पंजाब जो चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एक प्लेयर पकड़ लिया कि मेरे को ये चाहिए, तो वो ले लेंगे, कौन रोकेगा उन्हें, राइट? एंड मेरे हिसाब से जो वो एक प्लेयर होना चाहिए जिसको एट एनी कॉस्ट लेना है पंजाब को, वो है श्रेयस अय्यर। बिगेस्ट रीज़न जो है, श्रेयस अय्यर 2 स्ट्रगलिंग टीम्स को ज्वाइन किए इन केकेआर एंड दिल्ली कैपिटल्स, एंड वो दोनों को फाइनल में लेके गए। और दिल्ली कैपिटल्स में आप लोग को याद होगा कि उनके कोच या मेंटर जो भी, उनके मेन मैनेजर रिकी पॉन्टिंग ही थे टीम के थिंक टैंक में। तो ऑब्वियसली एक बहुत ऑब्वियस कनेक्शन है वहाँ पे। और एक मेजर रीज़न है कि उनकी जो स्पिन के अगेंस्ट एबिलिटीज़ है, वो इंडियन सर्किट में काफ़ी अनमैच्ड है। मुल्लनपुर के पिच में हमने लास्ट टाइम देखा बहुत टू पेस था, बड़े स्कोर बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो आई थिंक वैसे पिच में जहाँ पे आपको एकदम ही एक्सप्लोसिव बैटर नहीं चाहिए, या फिर चाहिए बट सारे बैटर्स आपको ऐसे नहीं चाहिए जो कि धुआंधार छक्के मार सके, बट एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो रन्स भी एग्रीगेट कर चुके बट एट द सेम टाइम वो गेयर्स भी स्विच कर सके। और श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी, जैसे जैसे मैंने कहा, वो एक आइडेंटिटी देते हैं टीम को, और पंजाब को आइडेंटिटी से ज़्यादा क्या ही नीड है। तो आई थिंक बिना सोचे समझे उनके पास, और श्रेयस अय्यर को लेके ये भी स्पेकुलेशन हमने काफ़ी सुना है कि उनको बाकी टीम्स ने अप्रोच किया, जिसके वजह से वो प्रॉब्ली केकेआर के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो आई थिंक पंजाब डेफिनेटली हैज़ टू बी वन ऑफ द टीम्स जिन्होंने उनको कांटेक्ट किया रहेगा, और चाहे 20 करोड़ हो चाहे 22 करोड़ हो, आई थिंक दे शुड जस्ट गो फॉर हिम। मैं एक बात से तो डिसएग्री करता हूँ। डेविड वार्नर इज डेफिनेटली एट द एंड ऑफ हिज आईपीएल करियर। पिछले 2 सीज़न जो भी उन्होंने दिल्ली के लिए खेले हैं, पिछले 3 सीज़न खेले हैं, 2 सीज़न में उनके, और क्योंकि मैं खासकर गंतव्य को बोलूँगा क्योंकि ही इज़ द नंबर्स गाय हियर, हिज नंबर्स माइट लुक गुड, हिज एवरेज माइट लुक गुड, पर अगर आप वो इनिंग्स देखेंगे, हिज 6 हिटिंग एबिलिटी हैज़ diminished quite significantly। और उन इनिंग्स में कहीं भी कोई ऐसा स्पार्क नहीं था जहाँ पे लगा कि वो टीम को अकेले बड़े स्कोर की तरफ ले जाएंगे या चेज करवा देंगे। दे वर ऑल 60s of 40 बॉल्स, एंड दे आर, वही बात आ जाती है कि आपके अपने नाम पर एक हाफ सेंचुरी तो बना रहे हैं, पर अगर वो 35 या 40 गेंदों पर आ रही है, इट इज़ नॉट coming in the team's win. So David Warner, I think, is like, he's no longer the force that he was say 7-8 years ago with Sunrisers। दिल्ली के लिए उन्होंने, उनके आंकड़े ठीक ठाक है, पर उन आंकड़ों की रियलिटी ये भी है, जिन्होंने एक एक मैच देखा आईपीएल का वो बताएंगे कि देयर वाज अ स्ट्रगल, ही वुड हिट बाउंड्रीज बट द सिक्सेस वर नॉट कमिंग, और वो बाउंड्रीज भी मतलब एट नो पॉइंट डिड इट सीम दैट वो मैच जिता कर ले जाएंगे। तो वहाँ पर एक बात है, आई थिंक द ओनली रीज़न जिसके वजह से वार्नर वहाँ एंड अप हो सकते हैं इस पॉन्टिंग। और अगर हैदराबाद जैसा कोई ग्राउंड होता या ईडन गार्डन जैसा कोई ग्राउंड होता तो वार्नर वुड डेफिनेटली नॉट बी ऑन द लिस्ट। बट क्योंकि मुल्लनपुर एक ऐसा पिच है जहाँ पे आपने जैसे बोला 6 हिटिंग एबिलिटी उनकी कम हो गई है, बट मुल्लनपुर जैसे पिच में वही है कि थोड़े कम स्ट्राइक रेट से भी अगर आप खेले तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगेन वो लेफ्ट फील्ड पिक ही होगा वार्नर अगर होगा तो। बट आई एग्री, जब 110 का करोड़ है तो आप सेकंड टियर पिक के लिए क्यों सेटल करना चाहेंगे? और शायद एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि शायद यंग टैलेंट जो हमने दिल्ली की तरफ से हमने खेलते जिस तरीके से देखा था जेक फ्रेजर मैकगर को, मुझे लगता है पॉन्टिंग ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट दी करियर। अगर आप बात करें आईपीएल स्टार बनने से पहले भी वो पॉन्टिंग ही थे, और पॉन्टिंग देखिए बड़े अच्छे गेम के रीडर हैं, बहुत सारे मैचेस वो देखते हैं, एज ए कोचिंग स्टाफ तो जुड़े ही रहते हैं, बट एट द सेम टाइम ही वॉचेस लॉट ऑफ लीग्स। तो बट जेक मैकगर के लिए मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहूँगा कि उन्होंने उनको बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी कहा था कि आप जाकर टेस्ट क्रिकेट खेलिए। तो पहला नाम तो मुझे लगता है कि अब चूंकि अगर दिल्ली उनको रिलीज कर चुकी है तो पॉन्टिंग की नज़र उन पर ज़रूर होगी। दूसरी चीज़ जैसे आपने कही गंतव्य की, शायद श्रेयस अय्यर को वो लेना चाहें, और जिस प्रकार की बातें चल रही थी और शायद यही रीज़न था
कि श्रेयस अय्यर को बहुत सारी कॉल आ चुकी थी, कॉन्टैक्ट हुए थे, बातें हुई थी, बट मुझे लगता है कि शायद हमें पंत और पॉन्टिंग का एक रीयूनियन देखने को मिले, क्योंकि इस चीज़ को मैंने पर्सनली फॉलो किया है कि जब पंत, जब से वो उनको चोट लगी थी, जब से वो उनका एक्सीडेंट वाला जो मसला हुआ था, उसके बाद से पॉन्टिंग उनका बड़ा ख्याल रखता है। उनके ट्वीट्स में दिखता था कि किस प्रकार से वो उनकी रिकवरी चाहते हैं, और चूंकि पंत भी अब रिलीज हो चुके तो शायद हो सकता है। और अगर आपको ध्यान हो कि जो लास्ट ऑप्शन हुआ था वहाँ पर हमने पंत को पॉन्टिंग के साथ में हमने पंत को बैठे हुए उस टेबल पर देखा था, जो दिखाता है कि दोनों के बीच में कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। तो आई थिंक वो एक फैक्टर को यहाँ मैं कंसिडर करना चाहूँगा। इसके अलावा क्या कोई और प्लेयर लगते हैं जिन पर नज़र होगी मेरे पास एक पंजाब बहुत की? लेफ्ट फील्ड ऑप्शन है यहाँ पर, और थोड़ा सा ऑड होगा, बट हाँ जी, नहीं नहीं बिल्कुल बताएं। बड़ी पॉसिबिलिटी है, और ये इसके पीछे लॉजिक भी मैं बताऊंगा, दैट स्टीवन स्मिथ मेक्स अ कमबैक टू द आईपीएल। स्टीवन स्मिथ was part of the team that won the Major League Cricket in USA, Washington Freedom, जहाँ पर कोच थे रिकी पॉन्टिंग, और अच्छे रन बनाए, 336 रन बनाए, एज मेनी रन एज ट्रेविस हेड इनफैक्ट। तो दोनों का बहुत अच्छा वहाँ पर इक्वेशन रहा, और उसी कारण, क्योंकि वही है दैट वी नो, जो ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन वाली बात गंतव्य ने कही, वो मैं अग्री करता हूँ, दैट समवेयर that comfort level is something that Ricky Ponting enjoys, and if he has the free hand to get in anybody, Steve Smith might not be a player who will give you a strike rate of 160 170, but he's still a player who you can rely on, and he's a good reader of the game. तो शायद एक थोड़ा लेफ्ट फील्ड है, बट बिकॉज ऑफ द वॉशिंगटन फ्रीडम एंड व्हाट दे वेंट ऑन टू अचीव, द टीम लाइक प्रीटी मच डोमिनेटेड द लीग, और वहाँ पर ट्रॉफी भी उठाए आखिर में जाकर। तो एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि वो है। अगर ये देखिए, वही है कि इवेंचुअली इफ ही हैज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऋषभ पंत, देयर इज नो रीजन, आई मीन दे कैन थ्रो एनी अमाउंट ऑफ मनी टू गेट ऋषभ पंत सर्विसेज, दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, राइट? बट अगर थोड़ा टैक्टिकली और सोचा जाए, और अगर वो इतना, बट आई थिंक अच्छा बताइए गंतव्य। ये सिचुएशन की खूबसूरती यही है ना कि उनको चूज क्यों करना है, क्योंकि स्टीव स्मिथ तो ऐसा तो नहीं है कि वो 10 करोड़ के ऊपर जाएंगे, या फिर चले भी गए तो बहुत हेफ्टी अमाउंट में जाएंगे। तो वो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, जिसको भी वो एज फर्स्ट चॉइस कैप्टन चाहिए उसके, या फर्स्ट चॉइस प्लेयर चाहिए, उसके साथ वो स्टीव स्मिथ को आराम से खरीद सकते हैं। तो आई अग्री विथ योर पिक एक्चुअली कि, और स्टीव स्मिथ का टैक्टिकल नाउस भी काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने बार बार स्पार्क्स दिखाया। आप लोग को याद होगा, मे बी 2 साल पहले या 3 साल पहले बीबीएल का एक सीज़न था जिसमें उन्होंने ओपनिंग करके, बिल्कुल 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले 2-3 बहुत कमाल इनिंग्स खेली थी टॉप ऑफ द ऑर्डर में। तो स्पार्क तो ऐसे रही है, टैलेंट तो इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैटर्स ऑफ आवर जनरेशन। तो आई थिंक दोनों, अगर स्टीव स्मिथ को लेना भी चाहे तो उससे उनके जो बाकी पिक्स है वो अफेक्ट नहीं होंगे। हो सकता है उनके पास, हो सकता है इन प्रॉपर पंजाब स्टाइल दे हैव लाइक अ बंच ऑफ कैप्टन्स टू चूज फ्रॉम एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, और फिर वो जॉन बुकनन वाली मल्टीपल कैप्टनसी थियरी लिया है, बिकॉज पंजाब। बताइए इसी चक्कर में, लेकिन अमित इसी चक्कर में क्या होता है, रायता फैल जाता है। लेकिन रायता फैलने के नाम से ध्यान आता है कि जो हमारा सेकंड हाफ होने वाला है वो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स इस टीम के मालिक को लेकर, प्लेयर्स को लेकर ये कहा जा रहा था कि जब इनका कप्तान लंबा खेलता है तो इनका रन रेट जो है और कम हो जाता है, मतलब जो स्कोरिंग रन रेट है वो बड़ा कम हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं भाई एलएसजी की, तो भाई कप्तान जो थे केएल राहुल अब वो जा चुके हैं, लेकिन जो इतना पब्लिक के सामने रायता फैलाया गया उसको समेटने की जिम्मेदारी क्या निकोलस पूरन या बाकी पे कर पाएंगे। और इस टीम का जो रिटेंशन हुआ है, अगर आप उसको देखें तो उसमें निकोलस हैं, उसमें रवि बिश्नोई हैं, उसमें मोहसिन खान है, आपके पास मयंक यादव है। तो इस रिटेंशन को कैसे देखते हैं, क्या रेटिंग देना चाहेंगे? गंतव्य पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। आई थिंक लखनऊ की भी सेम प्रॉब्लम एज पंजाब, इन द सेंस कि आइडेंटिटी उनकी नहीं बन पाई है। पहले 2 सालों में हमको ऐसा लगा था कि एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो रही है केएल राहुल के अंडर, बट आई थिंक थर्ड ईयर में वो काफ़ी हद तक अनडन रहा। आप सेम टाइम पे जीटी को देखे जो 3 साल पहले ही आए आईपीएल में, उन्होंने हार्दिक पांड्या लेके एक ब्रांड बनाया, उनका वो ब्रांड लूज़ हो गया, फिर भी उन्होंने शुभमन गिल से वापस रीब्रांड किया, और साथ में उनके जो मार्की पिक्स थे राशिद खान जैसे प्लेयर थे जिनके अराउंड ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। यहीं पे लखनऊ के पिक्स थे बिश्नोई, केएल राहुल, स्टोइनिस, जो ऑन देयर डे दे आर ग्रेट प्लेयर्स, बट
उनके अराउंड ब्रांड बिल्ड करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगेन उनकी भी पहली सर्च कैप्टनसी की रहेगी, बट उसके पहले अगर जो नाम सिटी के उस पर है, आई थिंक निकलस पूरन डिजर्व्स ऑल ऑफ हिज 21 करोड़। ही इज आई थिंक क्लासन के बाद अगर कोई प्लेयर है जो उनकी 6 हिटिंग और मैच विनिंग कैपेबिलिटी को बैट के साथ इस पॉइंट पे मैच कर सकता है, तो वो पूरा नहीं है। और उनकी ये भी यूनिकनेस है कि वो मिडल ऑर्डर विकेट कीपर बैटर है, तो आपको फिनिशर भी मिलता है, विकेट कीपर भी मिलता है, और मेरे हिसाब से तो कैप्टनसी कैंडिडेट भी मिलता है। हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था, वो 2 फ्रेंचाइजी टाइटल्स ऑलरेडी जीत चुके हैं, एक यूएसए में और एक IL T20 में। तो आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल ऑफ हिज मनी। बिश्नोई 11 करोड़ में मुझे समझ में नहीं आया। आई डोंट डिसअग्री विथ हिज रिटेंशन, आई डिसअग्री विद द अमाउंट ही इज़ बीइंग पेड, क्योंकि आई थिंक ऑक्शन में वो इतने महंगे जाते नहीं जाते, आई एम नॉट श्योर। बट अगेन इंडियन टीम में अब वो आ गए हैं, तो मे बी दे आर लुकिंग, एंड क्योंकि वो बहुत यंग है तो मे बी दे आर लुकिंग एट हिम एज समवन जिसके अराउंड एक ब्रांड बन लखनऊ जाए। की पिच को भी इसमें ध्यान रखा गया होगा, जो एकाना की पिच है वहाँ पर भी स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है, और चूंकि एग्जिस्टिंग कैंप का हिस्सा है, एक यंग टैलेंट है, एनर्जी बहुत लेकर आते हैं रवि बिश्नोई, तो मे भी शायद ये रीज़न रहा और होगा। स्पिनर थोड़ी रेयर कमोडिटी है, तो और हमने पहले भी डिस्कस किया कि आईपीएल में स्पिनर्स स्पेशली रिसेंटली काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे आप कुलदीप को देखे, राशिद को देखे, चहल को देखे। तो आई अग्री, बट प्रॉब्लम अगेन इनके रिटेंशन से और एक ये है कि पोटेंशियल पिक्स बहुत सारे हैं इनके पास। अगले जो 3 नाम हैं, मयंक यादव, आयुष बदोनी और मोहसिन खान, ये तीनों प्रोवन परफॉर्मर्स नहीं है आईपीएल में, तीनों पोटेंशियल पिक्स हैं। मयंक यादव के इशूज़ हम सबको पता है, हाँ एक्सप्रेस पेस है, हाँ ही हैज़ द एबिलिटी टू बी दैट एक्स फैक्टर दैट मेन गाय एवरी टीम वांट्स, बट उसके लिए पहले उनको क्रिकेट खेलना पड़ेगा, उसके लिए पहले उनको फिट रहना पड़ेगा, और वो इंडियन टीम में भी हर जगह फास्ट ट्रैक हो रहे हैं, तो उनका वर्कलोड बढ़ ही सकता है, कम तो नहीं हो सकता है। तो अगेन एक गैम्बल है, वो तो वक्त ही बताएगा गैम्बल पे ऑफ करेगा क्या। क्या रेटिंग देंगे गंतव्य, क्या रेटिंग देंगे, क्या पॉइंट देंगे? आई थिंक 6.5 सही रहेगा, क्योंकि आई डोंट नो, ज़्यादा कुछ है नहीं, एवरेज है। अमित क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? 6.5 आपका क्या थोड़ा विचार है? उससे ज़्यादा दूंगा, मैं 7 दूंगा, और वो 7 इसलिए है क्योंकि जैसा कि बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ जो भी गंतव्य ने बोला है। मयंक यादव, मोहसिन खान, आयुष बदोनी, तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको पता नहीं कि आपके लिए हर मैच खेलेंगे या नहीं। आप रिटेन उनको करिए जो आपको पता है, जैसे हमने KKR की बात करी, SRH की बात करी। आप जब कोर रिटेन कर लेते हैं उसको, तब हम बोलते हैं कि कोर रिटेन किया, जब आपको पता है कि ये खिलाड़ी 14 के 14 मैचेस खेलेंगे। ऐसा इन तीनों के साथ नहीं है, बट हो सकता है, लाइक दे आर ऑल यंगस्टर्स एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे डेवलप देयर गेम, बट द अदर एस्पेक्ट इज ऑल्सो ट्रू दैट इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट वी माइट नॉट सी मयंक यादव, वी माइट नॉट सी मोहसिन खान इन एक्शन, बिकॉज दोनों ने ही थोड़ी एक टेंडेंसी दिखाई है टू बी इंजरी प्रोन। और जहाँ तक आयुष बदोनी की बात है, मेरे ख्याल से थोड़ा उनकी हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से गौतम गंभीर ने उनको हैंडल किया था, टेरिफिक रिजल्ट्स आए थे। पिछले सीजन उस तरह के रिजल्ट्स आए नहीं थे, जबकि अगर डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी देखें तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो वही बात है। और निकलस पूरन, जितना मैं उनको बेहतरीन बल्लेबाज मानता हूँ, शायद मैं उनको उतना कैप्टन बढ़िया नहीं मानता हूँ। और वो खासकर कि क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, अभी ऑस्ट्रेलिया जा नहीं पाई थी इनफैक्ट मेरे ख्याल से, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, बिकॉज Nicholas Pooran was the captain of the team. He could not lead a West Indian side full of stars to a T20 World Cup. तो मुझे काफ़ी सारी वहाँ पर इश्यूज दिखते हैं। और वही बात है कि एक कैरेबियन इस टूर्नामेंट में अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, एंड दिस इज सरप्राइजिंग बिकॉज 2 titles have been won by West Indies, बट ना तो आपको लीडरशिप में ड्वेन ब्रावो दिखे है कभी, डैरन सामी ने 1-2 मैचेस लीड किया था, कायरन पोलार्ड भी नहीं दिखे। तो एक कैरेबियन कैप्टन फॉर अ फुल सीजन, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू सी।
तो वो थोड़ा डाउट मुझे है विद रिगार्ड्स टू निकोलस पूरन एज कैप्टन, बट एज अ क्रिकेटर फैंटास्टिक हिटर ऑफ द बॉल एंड वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल प्लेयर्स राइट नाउ। पर वही बात है, जो मयंक यादव, मोहसिन खान अगर दोनों साथ में खेलते हैं 14 मैच, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट आई हैव माई डाउट्स वेदर दैट विल इवन हैपन। तो बिल्कुल देखिए, मैं भी अगर लखनऊ की रिटेंशन को देखकर रेटिंग देनी होगी, पॉइंट्स देने होंगे, तो मैं भी इनको 6.5 पॉइंट देना चाहूँगा। आप 6.5 मान लीजिए। 6.5 की वजह ये होगी कि निकोलस पूरन तो आपने बड़ा ही अच्छा रिटेंशन किया है, 21 करोड़ पर में वो बुरे नहीं है। हालांकि ये बात भी है कि आप निकोलस पूरन को एज एन आइडेंटिटी लेकर नहीं चल सकते। गंतव्य की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपके ब्रांडिंग के लिए भी काम करे। जैसे हम दूसरी फ्रेंचाइजीज की बात करते हैं, जीटी की जब बात हुई तो देखा हमने कि हार्दिक पांड्या जब चले जाते हैं और जिस प्रकार का फेस वैल्यू या ब्रांड वैल्यू शुभमन गिल लेके आए, और खासकर पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से उन्होंने T20 लीग में अपने आप को उभारा है, अपनी पोजीशन बनाई है, वो कमेंडेबल है। और साथ में राशिद खान भी है। KKR की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको आदिल रसल मिल जाते हैं, सुनील नारायण मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं तारीफ करूँगा कि लखनऊ ने इंडियन प्लेयर्स पर, जो यंग टैलेंट है, उन पर भरोसा जताया। आपके पास 4 इंडियन क्या कहते हैं खिलाड़ी हैं, जिसमें रवि बिश्नोई हैं, मयंक यादव हैं, आयुष बदौनी है, मोहसिन खान है। और अगर मयंक यादव फिट रहते हैं तो वो बड़े लेथल वेपन है। मतलब आपको ये रेयर कमोडिटी वाली जो बात होती, खासकर एक इंडियन बॉलर जो 150 से ऊपर फेंक दे, लेकिन बात फिर वही आ जाती है जो हमने लास्ट सीजन देखा था कि वो खेलने से ज़्यादा चोटिल रहे थे। तो उस चीज़ पर कहीं ना कहीं टीम को भी मैनेज करना पड़ेगा। प्लेयर्स खुद भी, मुझे यकीन है कि उस पर काम करेंगे। बट ओवरऑल जो रिटेंशन है वो सही है। 6.5 पॉइंट मैं भी देना चाहूँगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर लखनऊ की आंखें होंगी, नजरें होंगी? और गंतव्य, आपसे एक बार फिर से शुरू करूंगा। क्या लगता है कि 69 करोड़ का जो पर्स बचा हुआ है उसमें जस्टिस लैंगर, माफ कीजिएगा, जस्टिन लैंगर की क्या सोचेगी? क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम सबसे जो स्किलफुल प्लेयर हैं उनको लेकर आए। आई थिंक पहला नाम, अगेन दिस इज अगर उनका बजट अलाउ करता है, बट उनके पास एक RTM बचा है और एक नाम जिसका हमने डिस्कशन नहीं किया वो है मार्कस स्टोइनिस। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन आ जाता है ऑब्वियसली जस्टिन लैंगर और मार्कस स्टोइनिस में। जब T20 वर्ल्ड कप भी जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, तो मार्कस स्टोइनिस उस टीम के एक बहुत इंटीग्रल पार्ट थे। तो अगेन बट हो सकता है क्योंकि वो टॉप ऑर्डर पेस ऑलराउंडर है तो उनकी वैल्यू काफ़ी हाई पहुंच सकती है। इट्स अप टू LSG की वो उनका पर्स अलाउ करेगा कि नहीं उनको रिटेन करने के लिए। बट अगर आप उनके एकाना में बॉलिंग नंबर्स देखें तो उनकी 7.6 की इकोनॉमी रही है। लास्ट ईयर वो जो सेंचुरी है, आई थिंक जिन्होंने देखा तो भूल नहीं सकते उसको जल्दी से। और उनकी बैटिंग एवरेज लास्ट 2 सीज़न 30 के ऊपर रही है, स्ट्राइक रेट 150 के अराउंड रही है। आई थिंक दीज आर फिनोमिनल नंबर्स फॉर एनी प्लेयर, स्पेशली एकाना जैसे डिफिकल्ट पिच में हर कोई प्लेयर नहीं खेल पाता है। चाहे आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो, कुछ पिचेस होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं एडजस्ट करने के लिए और ग्रेट प्लेयर्स भी फेल होते हैं। बट मार्कस स्टोइनिस ने वो एबिलिटी दिखाई है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कोई उसको क्यों लूज़ करना चाहेगा। इनफैक्ट मेरे तो रिटेंशन लिस्ट में भी थे वो। बट एनीवे, उसके अलावा उनको ओवरसीज पेसर की नीड है ऑब्वियसली। 2 इंडियन पेसर तो है उनके पास एंड द फर्स्ट मार्क वुड को रिलीज कर दिया है। एग्जैक्टली, एंड मार्क वुड, आपने बढ़िया ट्रांजिशन दिया है। मार्क वुड ने 8 ओवर किए हैं बस लखनऊ में, उसमें उन्होंने 7 विकेट लेके 49 रन कुछ दिए, इफ आई एम करेक्ट विथ माई नंबर्स। मयंक यादव दूसरे एक्सप्रेस क्विक, फिनोमिनल परफॉर्मेंसेज अगेन इन द 2.5 गेम्स ही प्लेड। नांद्रे बर्गर अनदर एक्सप्रेस क्विक आई थिंक जो लखनऊ में फिनोमिनल रह सकते हैं। एंड उनकी एक यूनिक स्किल ये है, यूजुअली आप देखते हैं जो एक्सप्रेस क्विक्स होते हैं वो मिडल ओवर्स में एज एन एनफोर्सर ऑपरेट करते हैं जब फील्ड खुले हुए हो। बट नांद्रे बर्गर इज़ वन ऑफ द फ्यू बॉलर्स जो 150 प्लस फेंकते हुए बॉल को घातक स्विंग भी करवा सकते हैं। वो प्राइमरीली एक न्यू बॉल ऑपरेटर भी है। राजस्थान के लिए लास्ट सीज़न उन्होंने जितना भी खेला आई थिंक काफ़ी इम्प्रेस किए वो, इंडियन पिचेस में भी सूटेड लगे वो। तो आई थिंक जिस तरीके से लखनऊ के पिच ने एक्सप्रेस पेस को सपोर्ट किया है, नांद्रे बर्गर चीप भी आएगा और आई थिंक काफ़ी सक्सेसफुल भी रहेंगे
अगर उनको लिया गया। यार 69 करोड़ अगर पर्स है तो देखो, मेरे लिए अभी सबसे बड़ा सवाल यही आता है, कुछ बड़े खिलाड़ी आएंगे क्या? वही बोल रहा कुछ हूँ, बड़े खिलाड़ियों की उम्मीद है, कुछ बड़े जॉस नाम। बटलर, व्हाई वुडंट यू गो फॉर अ प्लेयर लाइक जॉस बटलर? क्योंकि क्विंटन डिकॉक थे उनके पास एक ओपनिंग विकेट कीपर, अब उनको रिलीज कर दिया गया है। थोड़े इनडिफरेंट रिजल्ट्स रहे उनके साथ, बट अगर आपके पास पर्स है 69 CR इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, व्हाई नॉट गो फॉर जॉस बटलर? आई थिंक ही इज द प्लेयर, मतलब ही इज़ नॉट द जेक फ्रेजर मैकगर्ग ऑफ द वर्ल्ड कि शुरुआत से ही 20 बॉल पे 50 बना दे, पर वो पूरी लंबी पारी खेलते हैं। अगर वो 60 गेंदें खेल रहे हैं तो आपको पता है कि वो 100 बना देंगे, और वो 60 गेंदें खेलने की कोशिश करते हैं, और एकाना की पिच पे वैसी बैटिंग चाहिए थोड़ी। जस्ट क्विक एडिशन, बटलर का 2022 से लेके अभी तक स्पिन के अगेंस्ट 61 का एवरेज आईपीएल में, और स्ट्राइक रेट भी 150 के ऊपर है। तो लाइक यू सेड, वो जो मिडल ओवर्स का क्रूशल पीरियड होता है लखनऊ में, उसमें वो काफ़ी एक्सेल कर सकते। और दूसरा एक नाम थोड़ा सिमिलर इन द सेंस दैट, हालांकि उनका ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है, हमने कल भी उनके बारे में डिस्कशन करी थी, पर लखनऊ के पिचेस, लखनऊ के अगर हम कंडीशंस को सोचे, एडन मार्करम मुझे लगता है एक ऐसा खिलाड़ी है जो उस पिच पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये दो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी अच्छे लगेंगे लखनऊ के। पर जो मैं कह रहा था कि ये डिपेंड करता है कि कप्तान कौन है, वो डिसाइड हो जाता है इफ बिफोर द ऑक्शन। इफ दे लाइक निकी पी नोज दैट ही इज द कैप्टन, he will get his resources, he will get the people that he has played with, he trusts. If they are going to decide after the auction, that means Zahir Khan और Justin Langer decide करेंगे। और Zahir Khan से याद आया, there is a very big possibility that Zahir Khan, because of his Mumbai connection and because having worked with Ishan Kishan for a long time, Ishan Kishan is up for auction. If there is a possibility for him to come to Lucknow, I don't know how would that pan out. I don't know whether he can actually adjust to the conditions of Lucknow. लास्ट ईयर जब मुंबई लेकिन एकाना में आई थी, तो आई थिंक ईशान किशन ने 35 बॉल में कुछ 30 रन बनाए थे, और वो उस पिच में रियली स्ट्रगल कर रहे थे। तो Exactly. आई थिंक वो भी एक उनके फैक्टर हो स्टाइल से सकता बहुत है अलग है, पर कि वही वो है इस कि side- can't go by one match or something, and of course you know he must have worked on things as well, but मुझे लगता है कि ये दो तीन नाम पे थोड़ा they will hover around. And Pacers तो बहुत है, honestly they have enough money basically to get some of the best Pacers available. So good times for Lucknow, honestly. They have got Nicky P, but उसके अराउंड जो खिलाड़ी है उनके लिए वो टीम बनाने के लिए पैसा है, पर एज आई सेड दैट हाउ दैट टीम इज फॉर्म्ड will be dependent on whether Nicky P is the captain or whether they take that call based on who they bring to the table, who they bring after the auction. तो ये जस्टिन लैंगर की टीम बनेगी या निकी पी की टीम बनेगी? और मैं वही I'll come back to that point. It is generally not easy to give captaincy to a West Indian. We haven't seen that happen in the IPL too often, and I don't think that is going to happen. जी बिल्कुल, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है, हमें तो आप शायद मेरी माइंड रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जोस बटलर का नाम मेरे भी जहन में था, वो आपने बोल दिया। ईशान किशन का नाम मेरे भी लिस्ट में था, वो आपने बोल दिया। बट फिर भी मैं अगर देखूँ तो केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक के जाने के बाद कहीं ना कहीं जो आपके ओपनिंग स्लॉट में जो दो प्लेयर थे, जो बड़े नाम थे, उनको आपने रिलीज़ कर दिया है, और उनके आने के चांसेस हैं नहीं अब, ऐसा लगता है देखकर जो हालत है। तो मेरे हिसाब से शायद वो उस जगह पर उस दो पोजीशन को फिल करने के लिए वेंकटेश अय्यर को भी देखता हूँ, जो कि एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, और साथ में आपको बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं ज़रूरत पड़ने पर। दूसरी तरफ ईशान किशन का जैसे आपने अमृत नाम लिया, क्योंकि क्विंटन डिकॉक नहीं है, और ईशान किशन जो है वो भी बाएं हाथ के एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। बहुत बड़ी पारियाँ तो नहीं देखी हैं, लेकिन वो जितने समय पे रहते हैं वो T20 फॉर्मेट के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं लखनऊ के लिए। तो मेरे हिसाब से ये दो नाम तो आए। हालांकि बॉलर्स को जैसा आपने कहा कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, मे बी दे कैन गो फॉर खलील अहमद, दीपक चहर भी रिलीज हो चुके हैं, बट मुझे लगता है कि धोनी उनको वापस से खींचेंगे अपनी तरफ। मुकेश कुमार हैं आपके पास, उसके अलावा हर्षल पटेल हैं, लेकिन जो नाम सुझाया है गंतव्य ने नांद्रे बर्गर का, अगर राजस्थान उनको नहीं लेती है तो ही कुड बी ऑल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर देम। एक दो मैं जल्दी से और नाम लेना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज आपने क्योंकि ओपनिंग स्लॉट का बात करा। फिल सॉल्ट लास्ट ईयर, अगेन एक मैच पे हम नहीं बोल सकते ज़्यादा,
बट लास्ट टाइम एकाना में उन्होंने 14 बॉल में कुछ 30 रन बनाए थे जब केकेआर ने 235 बनाए थे एकाना में। दैट वाज द ओनली मैच एक्चुअली जहाँ पे एकाना में 200 के ऊपर रन पड़े, और उनकी मिडिल ओवर्स में भी एवरेज 40 प्लस, स्ट्राइक रेट 180 थी लास्ट ईयर। एकाना एक ऐसा पिच है जहाँ पे मिडिल ओवर्स में आईपीएल एवरेज से बहुत कम नंबर्स रहे हैं, जैसे कि आईपीएल में स्ट्राइक रेट 150 का रहता है यूजुअली मिडिल ओवर्स में लास्ट ईयर, एकाना में बस 130 था। तो आई थिंक उनको ऐसे ही प्लेयर्स टारगेट करने चाहिए जो जिनमें गेयर्स हो, जो धीरे खेलते खेलते अचानक से एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू गेट दैट नेम इन क्विकली, एंड अनदर नेम इज फाफ, अगेन सेम रीजंस। जस्ट वन मोर प्लेयर, आई थिंक कृणाल पांड्या। ज़रूर मुंबई के टाइम से उनके जो स्टॉक्स है वो गिरे हैं, पर वेरी यूटिल। फिर से वापसी करवा रहे हैं आप? मैं मानता हूँ यहाँ पर लखनऊ कैन बाय हिम बैक। ज़्यादा इस बार उनके शायद ऑप्शन में उतने रेट्स जाएंगे नहीं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही कैन कम बैक, क्योंकि उनको कैप्टनसी भी दी थी थोड़े टाइम के लिए इस फ्रेंचाइजी ने, तो थोड़ा तो वहाँ पर भरोसा दिखाया है। और यूटिलिटी प्लेयर, ही इज़ नॉट हार्दिक पांड्या, वी नो दैट, नॉट विद द बॉल, नॉट विद द बैट, बट he is still a decent all-rounder. So Marcus Stoinis, Krunal Pandya, and even Ayush Badoni for that matter, it looks like a decent middle orders. They would like to keep that as the core. जी बिल्कुल। तो हम सभी ने तो अपनी रेटिंग दे दी है, लेकिन जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं, हमें लगता है कि वो कमाने के लिए इनके जो हेड कोच हैं या जो थिंक टैंक है, उनको ये पॉइंट कमाने होंगे ऑक्शन की टेबल पर। लेकिन आप लोग का प्रेडिक्शन क्या है, या कौन से प्लेयर्स के लिए ये जो टीमें हैं वो जा सकती है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए, खासकर आईपीएल ऑप्शन स्ट्रेटेजी जुड़ी हुई, आप हमें सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।